नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू MLT लैब मैनुअल। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन से टेस्ट कब करवाना चाहिए, पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद कौन सा टेस्ट जो है करवाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी जो कंफर्म करने के लिए बेसिकली दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक यूरिन से होता है और दूसरा ब्लड से होता है। तो यूरिन से जो होता है उसको बोलता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में UPT बोला जाता है, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट बोला जाता है। और दूसरा जो ब्लड सैंपल से होता है उसको बीटा SCG भी बोला जाता है। तो इसको और भी कई सारे नाम होते हैं, जैसे फ्री बीटा SCG होता है, उसके बाद SCG टेस्ट भी ये होता है। तो लेकिन दोनों में जो सबसे अच्छा अगर टेस्ट माने तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है अर्ली स्टेज में पता चल जाता है और सस्ता भी होता है। और जो बीटा SCG ब्लड टेस्ट होता है वो जो है वो आपको लैब में इसमें ब्लड सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा जो होता है वो अल्ट्रासाउंड से भी है प्रेगनेंसी जो है पता लगाया जा सकता है कि जो है प्रेगनेंसी कंसीव है या नहीं। लेकिन अर्ली स्टेज में जो अल्ट्रासाउंड से पता नहीं चलता है, तो इसका पता तभी चलेगा जब आपका कम से कम 3 to 4 वीक का प्रेगनेंसी जो है कंसीव हो जाता है, तब जाके अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। तो बेसिकली जो है चाहे यूरिन टेस्ट हो चाहे ब्लड टेस्ट हो, तो इसमें जो है कैसे जो है पता चलता है कि प्रेगनेंसी कंसीव है या नहीं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि SCG एक हार्मोन होता है, उसका जो है पता लगाया जाता है कि वो ब्लड में या यूरिन में है या नहीं है। तो SCG जो हार्मोन जो होता है वो तभी महिलाओं में सिक्रीट होता है जब प्रेगनेंसी कंसीव होता है। तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद SCG हार्मोन सिक्रीट, तो उसी SCG हार्मोन का पता लगाया जाता है यूरिन टेस्ट से और ब्लड टेस्ट से कि उसमें ब्लड में या यूरिन में है या नहीं। अगर होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होता है, और यदि वो SCG एब्सेंट होता है इसका मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं माना जाता। हम जानते हैं कि कौन सा टेस्ट अच्छा होता है और कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है इसको आपको पीरियड मिस होने के 5 से 7 दिन बाद करवाना चाहिए। हालांकि आप जो पीरियड मिस होने के अगले दिन भी या 2 दिन बाद भी करवा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो समय होता है जो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए जो 5 से 7 दिन बाद जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है करवाना चाहिए। इसका प्राइस 50 रुपये होता है, यानी कि जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो खरीद के आप परचेज करके आप खुद से जो घर में कर सकते हैं। इसके लिए जो है हमेशा मॉर्निंग यूरिन सैंपल जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। मॉर्निंग यूरिन सैंपल से करते हैं तो रिजल्ट जो है एक्यूरेट आता है। और अगले 2-3 दिन बाद जो है आपको रिपीट ये टेस्ट करना होता है। यदि आपको लग रहा है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं और आपको टेस्ट में रिजल्ट में निगेटिव आ रहा है, तो आप 2-3 दिन बाद फिर से जो है पीरियड मिस होने के जो है टेस्ट कर सकते हैं, या जिस दिन आप टेस्ट करेंगे उसके 2-3 दिन बाद दोबारा फिर से रिपीट टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी कंसीव है और जो है प्रेगनेंसी किट में जो आपका नहीं आ रहा है, तो आप बीटा SCG ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। यदि क्लियरली विजिबल नहीं हो, हल्की सी फेंट पॉजिटिव हो, यानी कि अगर फेंट दिख रहा है, यानी कि अगर हल्की लाइन दिख रही है तो पर भी वो पॉजिटिव माना जाता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर फेंट पॉजिटिव क्यों दिखता है, यानी कि हल्की लाइन क्यों दिखता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी आपको रिपीट टेस्ट आपको 5 से 7 दिन बाद करवाना चाहिए। उसके बाद जो है SCG टेस्ट होता है, बीटा SCG ब्लड टेस्ट होता है। तो ये जो है प्रेगनेंसी के शुरुआती जो है समय में चल जाता है। पीरियड मिस होने के 2-3 दिन पहले भी करवा सकते हैं या 2-3 दिन बाद भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो दोनों ही टेस्ट में अगर बता दें कि सबसे पहले और कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए और किस टेस्ट से जो है सबसे जो है एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, तो बीटा SCG टेस्ट से क्या होता है कि आपको एक्यूरेट और पहले पता चल जाता है अर्ली स्टेज में। लेकिन इसमें क्या आपको लैब में जाना होता है और इसका 350 रुपये प्राइस होता है। लेकिन जो होम प्रेगनेंसी किट होता है वो 50 रुपये में होता है और यूरिन सैंपल से ही वो हो जाता है। और ये जो होता है बेसिकली जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के जो है 10 से 12 दिन बाद जो बीटा SCG ब्लड में सिक्रीट होने लग जाता है। इसलिए जो है 10 से 12 दिन बाद भी अगर आप टेस्ट करवाएंगे इंटरकोर्स के बाद, तो फिर भी आपको कन्फर्म जो है हो सकता है अगर प्रेगनेंसी कंसीव है तो। और बेस्ट टाइम जो होता है वो 5 से 7 दिन बाद होता है पीरियड के मिस होने के बाद। और इस टेस्ट का जो प्राइस होता है 300 से 400 रुपये होता है, लेबोरेटरी वाइज चेंज हो सकता है। इसके लिए कोई फास्टिंग लेने की जरूरत नहीं होती है, दिन में कभी भी आप करवा सकते हैं। और नॉर्मल रेंज की बात करें तो अगर 5 से कम है तो नेगेटिव माना जाता है, अगर 5 से 25 के बीच में है तो इसका मतलब हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो, हाँ, लेकिन आपको दोबारा रिपीट टेस्ट करवाने की जरूरत है 1 हफ्ते बाद। और 25 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव माना जाता है। और 5 से 7 दिन बाद जो है अगर करवाने के बाद जो भी अगर नेगेटिव आता है और पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो है आपको जो है एक बार किट से भी कंफर्म करना चाहिए और उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी आपको 2-3 वक्त के बाद करवाना चाहिए। उसके बाद ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, यानी कि अल्ट्रासाउंड से भी प्रेगनेंसी का पता चलता है, लेकिन इसका पता जो आपको अर्ली स्टेज में नहीं चलता है, लेट यानी कि 3-4 वीक बाद जो इसका पता चलता है, जब जो भ्रूण डेवलप हो जाता है उसमें। तो इसमें जो है तब करवाना चाहिए जब ब्लड टेस्ट भी नेगेटिव हो और यूरिन टेस्ट भी नेगेटिव हो, लेकिन पीरियड्स नहीं आ रहा, तो उस केस में जो है करवा सकते हैं। उसके बाद जो इसमें क्या होता है कि ट्रांसवेजिनल में क्या होता है कि वेजिना के थ्रू जो है अल्ट्रासाउंड का प्रोब इंसर्ट करके देखा जाता है यूट्रस में कि एग जो है डेवलप हुआ या एम्ब्रायो जो है डेवलप हुआ या नहीं हुआ। तो बेस्ट टेस्ट अगर हम बात करें कि कौन सा टेस्ट बेस्ट होता है, तो बेस्ट टेस्ट जो है यूरिन टेस्ट होता है, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसमें आपको जो है ब्लड सैंपल की देने की जरूरत नहीं पड़ती, लैब जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 50 रुपये में आप मार्केट से खरीद के किट और घर में खुद से कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा टेस्ट तो यही माना जाता है।
लेकिन अगर सबसे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए सबसे अच्छा, तो आपको बीटा सी जी ब्लड टेस्ट जो है आपको करवाना चाहिए। और बेस्ट टाइम जो होता है करवाने का प्रेगनेंसी टेस्ट, तो हमेशा जो है पीरियड के मिस होने के 5 से 7 दिन बाद ये टेस्ट करवाना चाहिए। कोई भी टेस्ट, चाहे यूरिन प्रेगनेंसी हो चाहे बीटा सी जी हो, 5 से 7 दिन बाद करवाने से जो है आपका रिजल्ट एक्यूरेट आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।